हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी एक आदमी की कहानी है जिसमें एक आदमी जो होता है वो पेंटर होता है, बहुत अच्छा पेंटर होता है। तो वो अपनी पेंटिंग से ही अपना घर का गुजारा करता था। तो वो रोज़ शाम को एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसको मार्केट में बेच कर आता था। वो रोज़ ऐसा ही करता रहा, मतलब शाम को वो पेंटिंग बनाता था और सुबह वो बेच कर आता था। उसकी पेंटिंग जो है वो 500 रुपये में बिकती थी। तो वो रोज़ एक पेंटिंग बनाता था, रोज़ सुबह 500 रुपये में उसे बेच कर आता। 500 रुपये से ज़्यादा वो कभी पेंटिंग नहीं बिकी उसकी। तो इस हिसाब से उसके महीने का जो गुजारा होता था, वो मतलब महीने की जो तनख्वाह होती थी वो 15,000 की होती थी। तो वो सोचता है कि चल अब मुझे अपने जो उसका जो आगे बेटा होता है उसको सिखानी चाहिए पेंटिंग। तो वो भी इस तरह का करे, वो भी अपनी पेंटिंग करे, वो भी मतलब अपना गुजारा करे। तो वो अपने बच्चे को पेंटिंग सिखाता है, उसे सिखाता है कि कैसे कलर करने हैं, क्या करना है। तो उसका बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है पेंटिंग में। तो पहली पेंटिंग बनाता है वो उसका बच्चा, जैसे जैसे उसका पिताजी उसे बताते हैं वैसे वैसे वो पेंटिंग बनाता है। तो वो पेंटिंग उसकी बनती है जो पहले वाली, वो बेच कर आता है। तो वो उसकी 100 रुपये में बिकती है। घर आता है, बड़ा मायूस होता है, बड़ा सैड होता है कि मेरी पेंटिंग तो सिर्फ 100 रुपये में बिकी है और मेरे पिताजी की पेंटिंग जो 500 रुपये में बिकती है। तो बड़ा मायूस होता है। आगे कहता है उसका पिताजी उससे पूछते हैं कि आज मायूस क्यों। तो कहता है मेरी पेंटिंग जो है सिर्फ 100 रुपये में बिकी है, तो मैं इसलिए सैड हूँ। आपकी पेंटिंग जो आप तो 500 रुपये में अपनी पेंटिंग बेचते हो, लेकिन मेरी पेंटिंग जो है वो 100 रुपये में बिकी है। तो उसके पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और टेक्निक्स बताऊंगा पेंटिंग करने की, जिससे तुम्हारी पेंटिंग जो है आगे 100 रुपये से 200, 200 से 300 इस तरह बिकेगी। तो वो बड़ा मोटिवेट हो जाता है। वो कहता है ठीक है। तो उसके पिताजी उसे फिर दोबारा से सिखाते हैं सारा कि ऐसे कलर करने हैं, ऐसे डिज़ाइंस बनाने हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कलर्स के। तो वो फिर से एक पेंटिंग और बनाता है और फिर वो मार्केट में बेचता है। वो 200 रुपये में बिकती है। वो फिर मायूस होकर घर आ जाता है। इस तरह करते करते उसकी पहली जो है 100 में, दूसरी 200 में, तीसरी 300 में, चौथी 400 में ऐसे बिकती है। लेकिन जो उसकी 5वीं पेंटिंग होती है वो 700 रुपये में बिक जाती है। तो बड़ा खुश होता हुआ घर आता है। तो बड़ा ही खुश होता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि आज तो तुम बड़े खुश हो। कहता आज मेरी पेंटिंग जो है वो 700 रुपये में बिकी है। तो उसके पिताजी भी बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें और टेक्निक्स बताऊंगा, तुम 700 से भी उसे 1000 रुपये में अपनी पेंटिंग बेच सकते हो। तो वो अपने पिताजी को कहता है कि मैं तुमसे क्यों सीखूं, मैं तो तुमसे ज़्यादा में अपनी पेंटिंग बेच आया। अब तुम तो 500 में बेचते थे, मैंने 700 में बेची है। तो कहता अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे आ चुका है। तो उसके पिताजी उसे एक बात कहते हैं कि यही बात मैंने अपने पिताजी को कही थी और आज तक मैं 500 रुपये से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि जब मैंने अपनी 5वीं पेंटिंग बेची थी वो मेरी 500 रुपये में बिकी थी। और यही बात मैंने, जो तुमने मुझे आज कही है, यही बात मैंने अपने पिताजी से कही थी जब इसी उम्र में, जिस उम्र में तुम हो अब, कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर सकता हूँ, कि तुम मुझे क्या सिखाओगे। तो यही बात मैं की। इसलिए अब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो पेंटिंग है वो अब 700 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बिकेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा जो है सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा लाइफ में लर्निंग जो है करती रहनी चाहिए। जहाँ से हमें नॉलेज मिले वहाँ से हमें वो ले लेनी चाहिए। हमेशा जहाँ हमें कुछ सीखने को मिले वहाँ हमें ज़रूर सीखना चाहिए। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, तुम्हारी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी और तुम कभी भी अच्छे काम आगे नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।